ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अपने नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं, बुध को एकता नगर केवड़िया में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इन मंसूबों का मकसद सयाहों के तजुर्बे को बढ़ाना, रसाई को बेहतर बनाना और इलाके में पायदारी के इक़दामात की हिमायत करना है। इस साल के प्रोग्राम का थीम रोड मैप फॉर आत्मनिर्भर और विकसित भारत है। 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स आम 6.0 में हिंदुस्तान की 16 सिविल सर्विस और भूटान की 3 सिविल सर्विस के 653 ऑफिसर्स ट्रेनी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन जुमेरात का आगाज सुबह तकरीबन 7:15 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाकर करेंगे। इसके बाद वो राष्ट्रीय एकता दिवस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। केरला कांग्रेस वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाब 2024 के लिए मुहिम में मसरूफ है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी यहां से इलेक्शन लड़ रही हैं। वो 2 दिनों में तकरीबन 7 रैलियां करेंगी। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक रैली से खिताब करते हुए प्रियंका ने बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत पहाड़ी जिले के लैंडस्लाइड से मुतासरा इलाकों की बाज़ाबादकारी के लिए कोई फंड फराहम नहीं कर रही है। इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने कहा कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत का रवैया अवाम और कौम के तय इसके बेइज्जती को जाहिर करता है और यह इसके इख्तिदार के गुज़िश्ता 10 साल के दौरान बनाई गई पॉलिसियों से साफ जाहिर है। यहाँ एंगापोजा में एक सड़क मीटिंग से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियां हमेशा वज़ीर आज़म के 5-6 कारोबारी दोस्तों के हक में होती हैं और अवाम को इनसे कोई फायदा नहीं होता। इब्तिदाई छानबीन से पता चला है कि पटाखे फोड़ने वालों और एंजो थेम्बलम वीर कावा मंदिर के जुलूस के दौरान पटाखे देखने वाले लोगों के दरमियान कोई फासला नहीं था। खवातीन और बच्चों समेत कोपकापुरा के करीब देखा गया। इस दौरान फूलों की पत्तियां रोशन की गईं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि माला फोड़ने के दौरान चिंगारियां पटाखों में गिरी, जिसके बाद धमाका हुआ। दरियासना नल्लेश्वरम पुलिस ने इस वाक़े में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मंदिर कमेटी के 8 अरकान के खिलाफ गैर जमानती दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में कहा गया है कि पटाखे लापरवाही और बगैर इजाजत के और कवायद की पाबंदी के बगैर छोड़े गए। मंदिर के सदर और सेक्रेटरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया है कि आतिशबाजी की इजाजत नहीं है। वाज़ेह के जिले कासरगोड में नल्लेश्वरम के करीब मंदिर के त्योहार के दौरान कल रात आतिशबाजी के हादसे में 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। उनमें से 8 शदीद जख्मी हैं। यह वाक़या नल्लेश्वरम के थिरुवाना होतम्बलम मंदिर में पेश आया। जख्मियों को कासरगोड, कन्नूर और मंगलुरु के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में दाखिल करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बल्लैया में पुलिस एहलकारों से भरी बस एक घाई में उलट गई। हादसे में 29 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। सभी को फौरी तौर पर सोन बरसा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल करा दिया गया। यहां से 10 पुलिस एहलकारों को जिले हॉस्पिटल रेफर किया गया। बस में बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस के एहलकार सवार थे। तमाम पुलिस वाले दिवाली और छठ के मौके पर ड्यूटी पर जा रहे थे। इस दौरान नेशनल हाईवे 31 पर यह हादसा पेश आया। बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस की 18वीं बटालियन के सिपाही बिहार के रोहतास जिले के सोन पर डहरी से निजी बस के जरिए सेवान जा रहे थे। तमाम जवानों की छठ और दिवाली के दौरान ड्यूटी लगी थी। बल्लैया के बेरिया इलाके में उनकी बस नेशनल हाईवे 31 पर सफर के दौरान बेकाबू होकर एक घाई में उलट गई। हादसे के बाद चीखों पुकार मच गई। तमाम पुलिस एहलकार गाड़ी में ही फंस गए। किसी ने पुलिस को हादसे की इत्तला दी। बरियरिया पुलिस कुछ देर में मौके पर पहुंच गई। तकरीबन 2 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तमाम पुलिस एहलकारों को बस से बाहर निकाला गया। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सोन बरसा ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने 10 शदीद जख्मी पुलिस एहलकारों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद बेहतर इलाज के लिए जिले अस्पताल रेफर कर दिया। अलयान टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से आज उम्रा ज़ायरीन के लिए जनूबी कश्मीर में एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें मुकर्ररीन ने ज़ायरीन के दरमियान कुछ अहम तरबियत और तजावीज़ शेयर की। इस मौके पर चेयरमैन अलयान गुलजार अहमद खान ने कहा है कि वो हमेशा आज़मीन हज के लिए खुसूसी खिदमात लेकर आ रहे हैं, जिससे उन्हें आराम से उम्रा अदा करने में मदद मिलती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज उम्रा खतर ओरिएंटेशन प्रोग्राम थोमुत अम रहबरी गसन सान नमन ज़ायरीन यमन उम्रहस गसन यमन रोजान पता कि सफ़र कित पूटन कर और इस उम्रा यम करें यह कित पे गन सहल तो आसान यह तम पैगाम वातान अत ओरिएंटेशन प्रोग्रामस मज अलायन टूर एंड ट्रेवल त्रालस मज चलान पैकेज डिफरेंट इकनॉमिकल पैकेज सस्त पैकेज थमुत बेस थमुत डिलैक्स पैकेज मगर इस असली मुदा तो मकसद सोन मुदा तो मकसद कि डिलैक्स पैकेज बनावन ताकि ज़ायरीन अगर पन पोस अला पहमत खर्चाए दिमो तमिस फैसिलिटी अमे रंगनस कि होटल एकोमोडेशन दिमो या मील्स दिमो ताकि होटल एकोमोडेशन नजदीक दिन सम इबादत हेकन ज्यादा कर हरम यानी कि खाने काबुक तवाफ हेकन ज्यादा खुद ज्यादा कर या मील्स दिवन मील्स में अपग्रेडेशन थमस अपग्रेडेशन अम मूजूब गवर्नमेंट हाई स्कूल रट सोना तराल कश्मीर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। ये तकरीब महकमे तालीम से मंजूर अहमद रौथर की रिटायरमेंट के पेश नज़र मुनक़द हुई। इस मौके पर कुछ आला सरकारी अफसरान और असातिज़ा फोरम के बुनियादी अरकान ने शिरकत की और मंजूर अहमद की रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के साबिक़ सदर अब्दुल क़य्यूम वानी ने बच्चों में इखलाकी तालीम की अहमियत पर बात की। उन्होंने स्कूल की सतह पर बच्चों की अच्छी शख्सियत बनाने में उस्ताद के किरदार पर रोशनी डाली। वहीं मंजूर अहमद रौथर ने भी खुशी का इजहार किया कि उन्हें अपनी सर्विस में गरीब बच्चों को पढ़ाने का मौका नसीब हुआ। जो आज हमारा यहाँ प्रोग्राम था, ये हमारा एक दोस्त है, मेरा दोस्त है, जोनल प्रेसिडेंट है टीचर्स फोरम का, क्योंकि मैं टीचर्स फोरम का सरबराही रह चुका हूँ। इन्होंने मेरे साथ काम किया है, मेरे साथ लड़े हैं। आपको पता है मुलाजिमिन के तमाम मसाइल हमने लड़े हैं, डंडे खाए हैं, जेल गए हैं, लेकिन हमने कभी कमिटमेंट के साथ मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो हमने मुलाजिमिन को बताया वो सरकार के सामने पहुंचाया, सरकार के सामने लड़के लिया है। अब दूसरी बात जो आपने मुझे बताई है टाइम चेंज का, देखिए अक्सर हमारी रवायत रही है, यहाँ विंटर को देख के, यहाँ के मौसमी हालात को देख के, यहाँ के 4 बजे 4:30 बजे आप देखो कितना परेशानी होती है, गाड़ियां नहीं चलती है रूट्स पर, और सरकार को 11 बजे से 4 बजे तक जो टाइम शेड्यूल था सही क्यों नहीं, मुझे नहीं समझ आता है। जो भी अफसर आता है कुछ न कुछ वो लगाता है ताकि मेरा नाम इसमें रहे। अगर पॉजिटिविटी दिखा के कोई काम करता तवारीख में उसका नाम आता है। लोगों को तंग तलब करने से किसी का नाम तवारीख में नहीं निकलेगा। और तीसरी बात जो आपने कौन सी कही आपने, सेशन चेंज। देखिए इससे पहले मार्च सेशन को चेंज किया था, यहाँ की सरकार ने ही नवंबर में सेशन रखा था, वो जोग्राफिकली हमें शूट करता। नीलमपुर के करीब पोथोकलो के अनाकालो इलाके में जलजले के साथ धमाके जैसी आवाज़ें आने के बाद 280 से ज़्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुकामी रिहायशियों का कहना है कि उन्होंने 1 किलोमीटर के दायरे में 2 से 3 बार ऐसी आवाज़ें सुनी। मुकामी पुलिस ने बताया है कि कल देर रात गए 85 खानदानों के 287 अफराद को एक स्कूल की इमारत में मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि पहली आवाज़ रात 9:15 बजे पर सुनी गई। इसके बाद 10:15 बजे और 11:15 बजे 2 और आवाज़ें सुनाई दी। इसी के साथ जलजले के हल्के झटके भी महसूस किए गए। जलजले के साथ जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि जलजले के झटकों की वजह से इलाके के कुछ घरों में दरारें पड़ गईं। बाज़ घरों के सहनों में दरारें भी नजर आईं। इलाके के सैकड़ों लोग खौफ के मारे अपने घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिवाली त्योहार का जश्न मनाया। जम्मू डिवीजन में बढ़ती हुई अस्करियत पसंद सरगर्मियों के दरमियान फौज के जवानों ने बुध को जम्मू के अखनूर इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुकामी लोगों के साथ दिवाली मनाई। ये फौजी जवान अपने खानदान से दूर मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए तैनात है। ऐसे में उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही त्योहार का जश्न मनाया। फौजी जवान सरहद को ही अपना घर कहते हैं। फौजी जवानों ने अपने बुनकरों और सरहद के करीब दिया जलाकर दिवाली मनाई। कि अखनूर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर अस्करियत पसंदों की दरअंदाजी से ज्यादा वाकयात पेश आते हैं और यहाँ पाकिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंदों की जानिब से ड्रोन के जरिए भी गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं।
जम्मू कश्मीर के गांधरबल में पुलिस ने मवेशियों की चोरी का मामला हल करते हुए 6 अफराद को चोरीशुदा मवेशियों समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक रवां बरस के 18 अगस्त को पुलिस स्टेशन कंगन को एक शख्स मोहम्मद यूनुस वल्द मोहम्मद मीठा साकिना कालाकोट राजबरी ने तहरीरी शिकायत दर्ज की कि बदी पथरी बैक नारागनाग से उसकी भेड़ बकरियां चुरा ली गईं। पुलिस ने एसडीपीओ और कंगन मोहम्मद अशरफ की निगरानी में एसएचओ कंगन महबूब हुसैन की सरबराही में एक खुसूसी पुलिस टीम तश्कील दी। वहीं पुलिस ने सख्त कोशिशों और तकनीकी मालूमात की मदद से कोटली बाग जंगलात के बाला इलाकों से 30 चोरीशुदा भेड़ बकरियां बरामद कर ली हैं। इस दौरान एक शख्स शौकत अहमद भट्ट वल्द अब्दुल अहद साकिना वरपेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान मज़कूरा शख्स ने एतराफ़ किया है कि उसने दीगर 5 अफराद के साथ मिलकर ये मवेशी चुराए थे। गाजा में जंग बंदी के लिए अमेरिका समेत दीगर सालिस एक बार फिर अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं। गाजा में हमास रहनुमा यहिया संवर की हलाकत के बाद से ही इजराइल यरगमालियों की रिहाई के लिए सरगर्म है। इजराइल की पहल के बाद अमेरिका, कतर और मिस्र दोनों फरीक से बातचीत में मसरूफ हैं। इसी बीच गुज़िश्ता दिनों जहां मिस्र ने 2 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ फरीक़ैन के सामने रखी, वहीं आज अमेरिका ने 28 रोज़ा आर्जी जंग बंदी मुआहदे की पेशकश की। एक्सियोस न्यूज़ साइट की रिपोर्ट के मुताबिक CIA के डायरेक्टर विलियम ब्रिंस ने गाजा में कैद तकरीबन 8 असीरों की रिहाई और इजरायली जेलों में कैद दर्जनों फलस्तीनियों की रिहाई के बदले 28 दिन की जंग बंदी की तजवीज़ पेश की है। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद कायम मुकाम सरबराह नईम कासिम को अपना सरबराह मुंतखब कर लिया है। वो इससे कबल हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे। हिजबुल्लाह ने तहरीरी बयान जारी करते हुए कहा है कि इसकी शूरा कौंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर नईम कासिम जो 71 साल को नया सरबराह मुंतखब किया है। नईम कासिम को 1991 में हिजबुल्लाह का नायब सरबराह मुकर्रर किया गया था। नसरुल्लाह के हिजबुल्लाह के सरबराह मुंतखब होने के बाद भी नईम नायब सरबराह के तौर पर काम करते रहे। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि कासिम को तंजीम के उसूलों और मकासद पर अमल करने के जोश की वजह से मुंतखब किया गया। नईम को आमतौर पर हिजबुल्लाह में नंबर 2 लीडर के तौर पर माना जाता है। वो उन लोगों में भी शामिल थे जिन्होंने 1980 की दहाई के अवाइल में हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना की तारीख से मिटाया नहीं जा सकता। रेवंत रेड्डी की इदाजात पर कारगुजार सदर BRS KTR का शदीद रद्द-ए-अमल। ग्रुप 3 खिदमात पर तकर्रुरात इम्तिहानात के हॉल टिकट्स 10 नवंबर से डाउनलोड करने की सहूलत। दिवाली के मौके पर आबादी वाले इलाकों में पटाखों की दुकानात को खत्म करने पर कार्रवाई। वजीर ट्रांसपोर्ट तेलंगाना पुन्नम प्रभाकर का बयान। हैदराबाद के मौला अली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन को कतारों के जरिए ट्रेन में बिठाने की वीडियोस वायरल। दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के दौरान मुसाफिरीन का हुजूम। मुल्क में दिवाली के मौके पर जश्न का माहौल। मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात फौजी जवानों ने सरहद पर मनाई दिवाली। बिहार पुलिस एहलकारों से भरी बस हादसे का शिकार। पुलिस एहलकारों से भरी बस घाई में उलट गई। 29 जख्मी, 10 जिले अस्पताल रेफर। केरला आतिशबाजी के दौरान बड़ा हादसा। नलेश्वरम आतिशबाजी के हादसे की वजह आई सामने। 8 अफराद के खिलाफ नाकाबिल जमानत मुकदमा। और अमेरिका ने गजा में 28 रोजा जंग बंदी की तजवीज़ की पेश। गाजा में हमास रहनुमा यहिया संवार की हलाकत के बाद जंग बंदी की कोशिशों में एक बार फिर आ गई तेजी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.